दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय वचन 3 और 4 विशेष तौर पर मैं पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय वचन 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। वचन ये लिखा है, मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठे कर लेंगे जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठे कर लेंगे जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं पर ध्यान देने लगेंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि फिलहाल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, मैं झूठे प्रचारकों के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये झूठे प्रचारक क्यों सक्सेसफुल होते हैं, झूठे प्रचारकों के पास क्यों बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, ये सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है मेरे प्रिय भाई बहनों। उससे पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक चेक कर लेता हूं। सो ये एक सवाल जो है काफ़ी सारे लोगों के अंदर होता है कि ये झूठे प्रचारक क्यों इतने सक्सेसफुल होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों जाते हैं। तो उसका जवाब मेरे प्रिय भाई बहनों वचन में लिखा है, झूठे प्रचारकों के पास इसीलिए लोग जाते हैं, इसीलिए उनकी बड़ी बड़ी सभा लगती है। तो वहाँ पर वचन लिखा है, अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठे कर लेंगे। तो ये वो विश्वासियों का लक्षण है जो अपने इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए गुरु इकट्ठा करेंगे। मतलब वो ऐसे ही सेवक को पसंद करेंगे, वैसे ही प्रचारक को पसंद करेंगे जो उनके इच्छा को, यानी कि वो विश्वासी के इच्छा के हिसाब से हो। और दूसरी बात, जो वही सुनाएंगे, वो प्रचारक वही सुनाएंगे जो ये लोग सुनना चाहते हैं। तो ये जो विशेष लक्षण है, ऐसे विश्वासियों के वजह से ये जो मेगा चर्चेस हैं या बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि अंकुर नरूला हो गया, बजिंदर हो गया, वो रमन हंस कौन से आजकल, और ये करुणा सदन वगैरह जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, भारी भीड़ में लोग वहां पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वही सुनना चाहते हैं उन प्रचारकों के मुंह से, और जब वैसे प्रचार मिलती है तो लोग वहां पर जाने लग जाते हैं। तो एक वीडियो जो है मैं आपको प्ले करना चाहता हूं, जरा देखिए, जिसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये वचन की परिपूर्णता जो है, वचन का जो फुलफिलमेंट है वो हो रहा है। क्या है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। Just worship him right now. उसकी आराधना कीजिए। I hear a name called Marigold, Marigold, Marigold. Marigold, Marigold ऐसा नाम सुन रहे I don't know हैं। if it's the name of a building, a name of a place. Marigold. God is touching you right now. पता नहीं है किसी इमारत का या फिर किसी जगह का नाम है, परमेश्वर आपको छू रहा है। Pastor, there was a word of knowledge regarding Marigold. This sister's building name is Marigold. एक नाम आया था, ज्ञान का वचन आया था मैरीगोल्ड नाम से। Marigold. अरे बोलना सीधा Marigold. God give you another house in Jesus name, because you are praying for another house in Jesus name. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. This you will invest in another house. आप और एक घर में निवेश This करोगे। is your plan. यह है आपकी योजना। God says that plan is for me. Hallelujah. परमेश्वर कहता है वो योजना मेरी ओर से है। That's what you must do. यही तुम्हें करने की जरूरत है। Somebody lift your hand and shout amen. कोई अपने हाथ में चिल्लाए आमीन। Is that right? Hallelujah. सही है ये? Jesus. Jesus. Yes, Jesus is right. Thank you, Lord. Yes, It was never brother. Michael. It is always Jesus. Yes, brother. You go and invest. Yes, yes. Go and invest. Yes, sir. Are you following me? Yes. Then I'll come to Vasai to conduct a meeting in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Serious. 2 houses. God will give you houses. You will be a businesswoman. You will be a businesswoman in Jesus' name. Hallelujah. God says, I have erased your past. Don't ever remind God of your past. In Jesus' name. Can I go deeper? Thank you. ओके सो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको ये वचन का संपूर्णता यानी कि फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है? ये अपने लिए जो है, अपनी इच्छा के अनुकूल अपने लिए बहुत सारे गुरु इकट्ठे कर लेंगे जो वही सुनाएंगे जो वो सुनना चाहते हैं।
और हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अब लोग हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि फ्रांसिस भाई आपको और कोई काम धंधा है या नहीं, बस आप यही करोगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे प्रेरित पौल ने सफाई से अपने वचनों में, अपने लेटर्स में क्लियरली झूठे प्रचारकों का विरोध किया है, तिमोथी के लेटर्स में भी हम पढ़ सकते हैं। राइटली डिवाइडिंग ऑफ द वर्ड जो काम है वो आज कलीसियां भूल चुकी हैं। कलीसिया जो है इन चीजों से बाहर जा चुकी हैं। शुरुआत की कलीसिया को देखिए, शुरुआत की कलीसिया क्या चाहती थी, शुरुआत की कलीसिया उनका डिमांड्स क्या था, शुरुआत की कलीसिया किस प्रकार बिहेव करती थी, लेकिन आज की कलीसिया किस प्रकार बिहेव कर रही है ये आप लोग सीधे सीधे अपने आंखों से देख रहे हैं। और ये सारे वही लोग हैं जिनको जो अच्छा लगा वहां पर सुनने जाते हैं। दे डोंट गो टू द चर्च, दे गो टू द मोटिवेशन सेंटर। दे डोंट गो टू द चर्च, दे गो टू अ प्लेस वेयर यू गेट गूज बम्स। ऐसे गूज बम आने जैसा जो है जगह में जहां पर प्रचार मिलता है वहां पर लोग जाते हैं। अब ऐसे कलीसियाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ऐसे कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे विश्वासियों को अगर आप जानते हैं उनको मिलिए और उनसे बात कीजिए और उनको वचन समझाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, ऐसे झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कलीसिया को लोमड़ी कहाँ है ये बताया नहीं जाएगा तब तक वो लोमड़ी जो है मेमने के रूप में आएगा और धीरे से बाकी सारे लोमड़ियों को घात करके चला जाएगा। और यही जो है ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम कर रही है। और इसके लिए चाहे लोग हमको गाली दे, हमको क्या कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वचन कहता है कि तुम मेरे नाम के खातिर जो है नफरत किए जाओगे, और उस नफरत को जो है हम प्यार से स्वीकार करेंगे। जब हम क्रूस को देखते हैं और पौलुस की जिंदगी को देखते हैं ये तो कुछ भी नहीं लगता है। तो मैं अपने भाई बहनों को जो वीडियो को देख रहे हैं उनको सावधान रहने के लिए कहूंगा। ऐसे झूठे शिक्षक सिर्फ भारत के एक कोने में नहीं बल्कि फैले हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये झूठे प्रचारक अपने विश्वासियों को डरा के रखते हैं कि ऐसे ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स जैसे चैनल्स को मत देखो क्योंकि तुम भटक जाओगे, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि उनका धंधा चौपट किया जा रहा है, उनका जो बिजनेस प्लान है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। सो प्रिय भाई बहनों, सावधान रहने का घड़ी आ चुका है। झूठे विश्वासी बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास जो है खुदा पे नहीं, उनका विश्वास जो है आशीषों पे है, उनका विश्वास चंगाई पे है, उनका विश्वास ऐसे चीजों पे है जिस पे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। और ऐसे कलीसियाओं में जो है सोरठ प्रोफेसी बहुत होती है। सोरठ प्रोफेसी, लोग सोचते होंगे कि ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। सोरठ यानी तुक्का प्रोफेसी। सोरठ प्रोफेसी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, फिर आगे मैं कमेंट्स की ओर जाऊंगा। सोरठ प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है। जब मैं छोटा था तब दुकानों में जो है एक बहुत बड़ा पेपर लटकाते थे और उसमें बहुत सारे खिलौने लगाते थे, नंबर 1 2 3 4, और उसके नीचे एक छोटा सा पैकेट होता था स्क्रैच करने के लिए। मतलब वो उसको 50 पैसा देकर हम वो स्क्रैच कार्ड लेते थे, फिर उसको स्क्रैच करते थे और जो नंबर आया वहां पर वो गिफ्ट मुझे मिलता था। बच्चों को इसको सोरठ कहते हैं, लकी ड्रॉ कहते हैं। आज कलीसियाओं में भी जो है सोरठ प्रोफेसी होगी। जब 1000 2000 3000 लोग खड़े रहते हैं तो कहेंगे कि यहां पर एक जन है, यहां पर अक्षय करके एक भाई है, अक्षय करके एक भाई है, तो अक्षय करके कॉमन नाम ले लो, किसी ना किसी का नाम तो होगा ही। दूसरी बात, वो कहेंगे कि यहां पर एक भाई खड़ा है, यहां पर एक भाई खड़ा है जिसको पेट में दर्द है। हो सकता है वो आते समय समोसा खा के आया होगा और उसके पेट में दर्द होगा, तो वो भी जो है तुक्का लग जाता है और लोगों को लगता है कि देखो कितना अच्छे से भविष्यवाणी किया। आज लोग जो हैं सही और गलत का अंतर पहचान लेते हैं। मेरे भाई बहनों, लोग सही और गलत का अंतर पहचान लेते हैं, लेकिन कहां चूक जाते हैं? जो सही है और जो सही लगता है उसके बीच में जो है वो चूक जाते हैं। ध्यान से सुनिए, पीपल फाइंड इट वेरी इजी to differentiate what is right and what is wrong, but where they falter is identifying what is right and what is almost right. सही है और सही लगता है, गलत नहीं दिख रहा है, सही लगता है। इस फर्क, इस कंपैरिजन के बीच में जो है वो चूक जाते हैं। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं की कलीसिया बड़ी हैं, उनके तादाद बड़े हैं, उनके भीड़ बड़े हैं। बट एनीवेज, ऐसे अंतिम समय में होना है, इसको देखकर हम शॉक नहीं होंगे, लेकिन हाँ चेतावनी के साथ लोगों को वार्न करते हैं।